Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी एनर्जी है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपके पार्टनर का इस थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता कितना गहरा है, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है, क्या आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में दूरियां बढ़ रही हैं। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं को ही पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए, सभी राशियों के लिए है। सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे कि आपके पार्टनर ना आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। ये जानना बेहद जरूरी है, तभी पता लगेगा कि आपके पार्टनर की एक्चुअल इंक्लिनेशन किस तरफ है। ठीक है, सो आपके पार्टनर आपको लेकर क्या फील करते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर की आपको लेकर क्या फीलिंग्स है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। सो पहला कार्ड है यहाँ पर लॉन्गिंग का कार्ड है। The next card over here is second chance का कार्ड है। The next card is exhaustion का कार्ड है। The next card over here is return का कार्ड है। The next card over here is only you का कार्ड है। The next card is bluff का कार्ड है। The next card over here is realizations का कार्ड है। The next card is resistance का कार्ड है। Then is chasing का कार्ड है। The next card is influences का कार्ड है and bottom of the deck पर nourish का कार्ड है। ओके, सो आपके पार्टनर ना बहुत टाइम से आपके लिए तड़प रहे हैं। ये चीज आप सुन रहे होंगे वीडियोस में, लेकिन आपको आपके पार्टनर के एक्शन से ना ये चीज महसूस नहीं होती होगी। उसके कई कारण हैं, वो कारण हमने बहुत सारी वीडियोस में भी डिस्कस किए हैं। बट ये बात सच है कि आपके पार्टनर को आपको लेकर बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है। उन्हें बहुत ज्यादा दर्द होता है कि उन्होंने इतने खूबसूरत रिश्ते को अपने हाथों से गवा दिया और वो आपको ना दोबारा अपनी लाइफ में चाहते हैं। वो आपसे एक सेकंड चांस मांगना चाहते हैं। वो आपके साथ रीयूनियन की एनर्जीज को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, अपने अंदर कुछ बदलाव लेकर आ रहे हैं और अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं कि सही अपॉर्चुनिटी पर वो आपको अप्रोच करेंगे। सो ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर को ऐसा मन नहीं करता है कि उन्हें आपको अप्रोच करना चाहिए, बिल्कुल करता है, लेकिन आपके पार्टनर उस अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे हैं जब आप उनकी बात को भी अच्छे तरीके से समझ पाए। आपके पार्टनर ना आप दोनों के बीच में सेपरेशन की एनर्जी से बहुत ज्यादा ड्रेन हो गए हैं और बहुत टाइम हो गया है आप दोनों को इस तरह की सिचुएशन से फाइट बैक करते हुए। अब आपके पार्टनर इस तरीके की सिचुएशन में नहीं रहना चाहते हैं, वो एग्जॉस्ट हो गए हैं। वो आपके पास वापस आने के बारे में अक्सर सोचते हैं। उन्हें आपके पास हर हालत में वापस आना है और वो आपसे ये सेकंड चांस जरूर मांगेंगे। आपको ऐसा लगता है कि आपको वाइब्रेशन सिर्फ रिसीव हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। उसके कई कारण हैं, उन कारणों के बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे, लेकिन आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके पास वापस आना चाहते हैं। वो अपने अंदर बदलाव ला रहे हैं। उन्हें पता है कि उन्हें अच्छे के लिए बदलना है। आपके पार्टनर अपने अंदर वो सारी चीजें चेंज कर रहे हैं जो चीजें आपको पसंद नहीं थी, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहते हैं। वो आपकी तरफ बहुत ज्यादा डिवोटेड है। उन्हें ये बात समझ आ गई है कि आपने बहुत खूबसूरती से इस रिश्ते को नर्चर किया, लेकिन आपके पार्टनर आपको संभाल ही नहीं पाए, इस रिश्ते को संभाल ही नहीं पाए। आपके पार्टनर थोड़ा सा इस वजह से भी डरे हुए हैं
क्योंकि उन्हें पता है कि आपने ना उनको लेकर अपने माइंड में एक जजमेंट बना दी है कि आपके पार्टनर ने कभी आपसे प्यार ही नहीं किया और वो प्यार का दिखावा कर रहे थे। चीजें आप दोनों के बीच में ना बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। सो आपके पार्टनर अपनी इमेज को भी क्लीन करना चाहते हैं। उन्हें बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है इस चीज से कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। आपके पार्टनर को इस बात की रियलाइजेशन हो चुकी है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया। आपने सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर को प्यार दिया और आपके पार्टनर ने बदले में आपकी जिंदगी को स्टक कर दिया। आपके पार्टनर ने आपकी जरूरतों को समझा ही नहीं। आपके पार्टनर ने कोई भी डिसीजन बनाने से पहले आपसे एक बार सलाह करना जरूरी समझा ही नहीं। इन सारी चीजों की रियलाइजेशन आज आपके पार्टनर को बहुत डीपली हो रही है। आपके पार्टनर ना अपनी रियलाइजेशन की वजह से भी थोड़ा सा रेजिस्टेंट एनर्जीज में है। उन्हें इस बात का एहसास है कि उन्होंने आपका विश्वास तोड़ दिया। तो अब ये भी चीज आपके पार्टनर को आपकी तरफ नहीं बढ़ने दे रही है। दूसरा, आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि कहीं आप अपनी लाइफ में स्टेबल तो नहीं हो गए हैं, कहीं आपने उनके बिना अपनी जिंदगी जीनी शुरू तो नहीं कर दी है। तो अगर आप अपने लाइफ में खुश हैं तो आपके पार्टनर का कोई हक नहीं बनता है आपकी जिंदगी को दोबारा से डिस्टर्ब करने का। ये चीज भी आपके पार्टनर को रोकती है। तीसरी चीज ये है कि आपके पार्टनर को ना डर सताता है कि अगर आपने उन्हें सामने से ही मना कर दिया तो आपके पार्टनर के पास जो आखिरी चांस है वो भी नहीं बचेगा। इसलिए आपके पार्टनर थोड़ा सा एक्शन की एनर्जीज में डिले कर रहे हैं। आपके पार्टनर को इस बात का एहसास होता है कि आपने उन्हें हर एक चीज समझाने की कोशिश की। आपने उन्हें बताने की कोशिश की कि उनके जीवन के अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है, लेकिन आपके पार्टनर ने आपकी बात नहीं सुनी। जब आप अपने पार्टनर को चेज कर रहे थे तब वो अपने ही डिसीजंस में कहीं उलझे हुए थे। उन्होंने आपकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया और आज आपके पार्टनर आपको स्टॉक करते हैं, वो आपको चेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन किस मुंह से आपके सामने आए ये चीज आपके पार्टनर को समझ ही नहीं आती है। एक चीज और है आपके रिश्ते में, जब हम थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर के रिश्ते का कंपैरिजन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके पार्टनर के ऊपर इस थर्ड पार्टी का भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। बातों का इन्फ्लुएंस है, एक्शंस में इन्फ्लुएंस है। तो आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में बहुत ज्यादा है। ठीक है, और यहाँ पर नरिश का कार्ड है। आपके पार्टनर आपके साथ मिलकर इस रिलेशनशिप को ग्रोथ की ओर लेकर जाना चाहते हैं। आपके पार्टनर खुद के ऊपर फोकस कर रहे हैं, खुद ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि उनसे क्या गलती हुई, उन्होंने क्यों आपका दिल दुखाया। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जीज आपकी तरफ को ज्यादा इंक्लाइंड है। तो आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में दूरियां बढ़नी चाहिए, जो आपके पार्टनर की फीलिंग्स के अकॉर्डिंग नजर आ रहा है। आपके पार्टनर की फीलिंग इस थर्ड पार्टी की तरफ इंक्लाइंड बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है और ये एनर्जी बहुत अच्छी है। अगर आपके पार्टनर एक सेकेंड चांस चाह रहे हैं, इसका मतलब उन्हें उनकी गलती का एहसास हुआ है। तो इस एनर्जी को आपको क्लेम करना नहीं भूलना है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 555 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा। ओके, सो आइए अब हम इस डेक से देखते हैं कि आपके पार्टनर के हार्ट चक्रा से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आपके पार्टनर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, ताकि आपके रिलेटेड जो भी एनर्जी है वो यहीं पर कवर हो जाए। फिर हम देखेंगे कि दोनों के बीच में दूरियां बढ़ रही हैं, कैसे बढ़ रही हैं। सो आपके पार्टनर का पहला मैसेज है, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मैं किस तरह तुम्हारे सामने आऊं मुझे समझ नहीं आता। ये बात मैंने आपको पहले ही कह दी है कि आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हो रही है। वो किस तरह से आपके सामने आए उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही है। द नेक्स्ट इज, ये दूरी मुझसे ज्यादा वक्त तक बर्दाश्त नहीं होगी। आपके पार्टनर आपसे और ज्यादा दूर नहीं रह सकते हैं। ये दूरियां आपके पार्टनर से बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। ठीक है, द नेक्स्ट इज, प्लीज मेरे दर्द को समझो और मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी। आप ये कहते हैं कि आपके पार्टनर आपसे माफी मांगने के लिए तैयार ही नहीं है। वो ऐसे व्यक्ति ही नहीं है जो आपसे माफी मांगे, लेकिन वो अपने हार्ट चक्रा से आपको ये वाइब्रेशन भेज रहे हैं कि आप प्लीज उनके दर्द को समझिए और उन्हें माफ कर दीजिए। वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं। द नेक्स्ट इज, मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें भुलाने की, बट मैं तुम्हें कभी नहीं भुला पाया। आई मिस यू। आपके पार्टनर ने ना बहुत कोशिश की कि गो विद द फ्लो की एनर्जीज के साथ आपके पार्टनर भी अपनी लाइफ को चैनलाइज कर सके और आपको भूल जाए, लेकिन आपके पार्टनर आपको कभी नहीं भुला पाए। वो आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं।
Our journey started together. God knows how and when we parted our ways. I am repenting. आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप दोनों की जो जर्नी है वो एक साथ शुरू हुई थी। ईश्वर ही बेहतर जानते होंगे कि कब और कैसे आप दोनों के रास्ते एक दूसरे से अलग हो गए। आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा पछतावा है इस चीज का। तुम ही मेरा सच्चा प्यार हो। आई लव यू। ओ माय गॉड। आपको अब इससे भी अगर क्लैरिफिकेशन नहीं मिल रही है तो मुझे नहीं पता आप कैसे अपने आप को क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपसे ये कह रहे हैं कि आप ही उनका सच्चा प्यार है और वो आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। उनके एक्शन से इस रिश्ते का फैसला मत लीजिए। उनका प्यार आपके लिए सच्चा, और ये कोई जेंडर बायस मैसेजेस नहीं है। अगर आपकी पार्टनर एक फीमेल है तो वो भी आपसे यही कहना चाहती हैं। ओके, सो आई होप आपको ये मैसेजेस बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। ये एनर्जी आप लोगों के लिए तो बहुत 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 अच्छी है। अब हम एनर्जीज की टर्म्स में ये जानेंगे, क्या आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में दूरियां बढ़ रही हैं, क्योंकि आपके पार्टनर के इमोशंस तो इस थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। सो आइए जानते हैं, क्या आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच दूरियां बढ़ रही हैं। आइए जानते हैं, क्या आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच दूरियां बढ़ रही हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस का कार्ड है। द नेक्स्ट इज विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज विजडम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। ओके, आइए अब हम इस डेक से जानते हैं कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच दूरियां बढ़ रही हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच दूरियां बढ़ रही हैं। पहला कार्ड है डिसीट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज कम्युनिटी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एंजाइटी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एक्शन का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड है। अब जब हमने फीलिंग्स को चेक किया तो उसमें क्लियरली नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में कोई भी इमोशनल बॉन्ड नहीं है, और किसी भी इमोशनल बॉन्ड के बिना कोई रिश्ता स्थापित नहीं हो पाता है। लेकिन अगर मैं एनर्जीज की बात करूं तो एनर्जीज में मुझे जो चीजें नजर आ रही हैं उन्हें मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, आपके पार्टनर एनर्जीज की टर्म्स में बहुत ज्यादा एंशियस है। वो आपको खोना नहीं चाहते, वो अपने इस रिश्ते को खराब नहीं करना चाहते आपके साथ, ठीक है। और उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो एक्शन की स्टेट में नहीं आ पा रहे हैं, तो इस वजह से आपने अपने पार्टनर से सारी होप्स छोड़ दी हैं, ठीक है। आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली है। जिन्हें अभी भी ऐसा लग रहा है कि हमारे पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, जाग जाइए प्लीज। आपके इस रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रांग थर्ड पार्टी एनर्जी है जो आपके पार्टनर को इल्यूजन की एनर्जीज की ओर धकेल रही है। आपके पार्टनर आपको अब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की स्टेट में नजर आ रहे होंगे। उसका कारण ये है कि ये जो थर्ड पार्टी है ये आपके पार्टनर की एनर्जीज को भी इफेक्ट कर रही है। सिर्फ बातों से आपके पार्टनर की फीलिंग्स को चेंज करने की कोशिश नहीं करती है, एनर्जीज की टर्म्स में भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये थर्ड पार्टी क्रिएट कर रही है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी हमेशा एक्शन की एनर्जीज में है। और जब तक ये थर्ड पार्टी एक्शन की एनर्जीज में है, ये आपके पार्टनर को एक्शन की स्टेट में नहीं आने देगी, और आप अपने पार्टनर से एक्शन ही तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपके पार्टनर अगर एक्शन नहीं लेंगे तो आपको लगेगा कि आपके पार्टनर इस रिश्ते में इंटरेस्टेड नहीं है, तो इसलिए आप भी एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो अल्टीमेटली लॉस किसका हो रहा है? आपका और आपके पार्टनर का। फायदा किसका हो रहा है? इस थर्ड पार्टी का। आपके पार्टनर कंप्लीटली चेंज हो चुके हैं, ये चीज आप बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं। आपके पार्टनर का कॉन्फिडेंस चला गया, डिसीजन मेकिंग एनर्जीज चली गई, आपके पार्टनर की स्ट्रेंथ चली गई, आपके पार्टनर अपनी जिंदगी को अपने तरीके से विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं। गुस्सा, ईगो, एटीट्यूड आपके पार्टनर का बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है। वो आपकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये ट्रांसफॉर्मेशन ही तो है। आपको आपके पार्टनर को देखकर ये रियलाइज होता होगा कि आपके पार्टनर तो वो व्यक्ति है ही नहीं जिनसे आपने प्यार किया था,
ठीक है। तो ये सब कुछ क्यों हुआ है? इस थर्ड पार्टी ने आप दोनों के साथ पॉलिटिक्स प्ले की है। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेंज किया, जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि एनर्जीज भी चेंज हो जाती हैं किसी इंसान की, और वो भी इस हद तक। ठीक है। और इस थर्ड पार्टी ने आप दोनों को एक दूसरे के आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। आप अपने पार्टनर पर किसी भी तरीके से विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि आप ब्लेमिंग एनर्जीज में हैं। तो यहाँ पर जो दूरियां नजर आ रही हैं वो आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते में है। इस थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के रिश्ते के अंदर ब्लॉसमिंग अबंडेंस की एनर्जीज हैं। इस थर्ड पार्टी ने एनर्जी को चैनलाइज इस तरीके से किया है कि दोनों के बीच में जो भी बॉन्ड है वो गहरा हो रहा है विदाउट इमोशंस। आपके पार्टनर चाह कर भी इस थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है। वो एनर्जी इस थर्ड पार्टी ने चैनलाइज की है। और ये थर्ड पार्टी आज के टाइम पर अगर रिलैक्सिंग एनर्जीज में है या इसे आपके पार्टनर का साथ मिल रहा है, तो वो अपने कर्म की वजह से मिल रहा है। नो डाउट कर्म गलत है। पास्ट लाइफ में इस थर्ड पार्टी को आप लोगों ने हर्ट किया होगा, तो ये पास्ट लाइफ कर्मा का बदला ले रही है। नहीं तो अगर नए कर्म क्रिएट करिए तो ये मत सोचिए कि 1-2 महीने में इस थर्ड पार्टी को इसके कर्मों का फल मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। ठीक है। कर्मों का हिसाब ना मेरे पास है ना आपके पास है, तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि कर्मों का फल मिलेगा? हाँ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा ये किसी को भी नहीं पता है। ठीक है। कुछ लोगों को ये लगता है कि मैं आपको ये कह रही हूं कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते हैं। बिल्कुल भगवान एग्जिस्ट करते हैं, तो बल्कि मेरे गाइड्स कौन है? ईश्वर ही है। ठीक है। लेकिन आपको ये बात भी समझनी होगी कि ईश्वर ने अपनी स्थापित की हुई इस धरती पर हम लोगों को भेजा है। अपने परसेप्शन को थोड़ा सा बड़ा कीजिए। जिन लोगों को बिल्कुल भी इस चीज की समझ नहीं है ना, जो लोग हर एक चीज के लिए सिर्फ इसलिए रिलाई कर रहे हैं कि ईश्वर आपके लिए हर एक चीज खुद प्रोड्यूस करके आपके सामने रख देंगे, आपको गीता सार पढ़ने की जरूरत है। गीता तो आप पूरी क्या ही पढ़ लेंगे, गीता सार ही पढ़ लीजिए, आपको समझ आ जाएगा, बहुत सारी चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक है। तो ये थर्ड पार्टी अपने कर्मों पर जोर दे रही है और आप एक कर्म भूमि पर हैं। आपको लगता है कि हम कर्म नहीं करेंगे क्योंकि हम ईश्वर की आराधना कर रहे हैं। चलिए इसे भी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। आपके मॉम डैड आपके सामने चैलेंजेस रखते हैं, जैसे कि पढ़ाई का एक चैलेंज है, ये जिंदगी में आगे बढ़ने का चैलेंज है कि आपको जॉब मिलनी चाहिए, ये पर्टिकुलर जॉब मिलनी चाहिए। वो आपके सामने चैलेंजेस सेट करते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप अपने मम्मी पापा को कहो कि आप बहुत अच्छे हैं, हम तो आपकी पूजा करते हैं और आप हमें ये जॉब खुद दिलवा दीजिए। ऐसा तो नहीं होगा ना। थोड़ा सा प्रैक्टिकल तरीके से भी सोचिए। दिमाग भगवान ने सबसे ऊपर दिया है। कर्मों को हमें बचपन से सिखाया जाता है कि कर्म कीजिए, पॉजिटिव डायरेक्शन में कर्म कीजिए। उसके ऊपर फोकस कर कौन रहा है? ठीक है। दूसरे को कमेंट करना बहुत इजी है। कल किसी ने कमेंट किया था, मैम आपके हिसाब से भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करते। मैंने तो कभी ये चीज कही नहीं है। ठीक है। भगवान की मर्जी से पत्ता भी नहीं हिलता है, ये बात मैं भी मानती हूँ। लेकिन अगर भगवान की ही गाइडेंस आपको आ रही है, लेकिन आप उस चीज को इग्नोर कर रहे हैं कि नहीं ये गाइडेंस नहीं हो सकती है, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। ठीक है। आई एम रियली सॉरी फॉर माई हार्श वर्ड्स, लेकिन जब आपके इस तरह के कमेंट्स होते हैं ना, तो फिर क्या ही आपको कोई समझा सकता है। ठीक है। एक मैडम, आई थिंक उसकी एज बहुत कम है, एंड शी वाज सेइंग मैम आप तो हमें सेम ही एनर्जी बता रही हैं, आप प्लीज कुछ चेंज करके बताइए। मैं यहाँ पर कोई ड्रामा थोड़ी ना खेल रही हूँ, आपकी एनर्जीज है ये एनर्जीज तब तक चेंज नहीं होंगी जब तक या तो थर्ड पार्टी आपको एलिमिनेट ना करते या आप इस थर्ड पार्टी को एलिमिनेट ना करते। ठीक है। तो आपको अगर ये गाइडेंस टैरो के थ्रू किसी भी थ्रू मिल रही है तो वो फॉलो करना आपका फर्ज है। ठीक है। आप फॉलो कुछ नहीं करना चाहते हैं, आपको लगता है रीडिंग से चमत्कार हो जाएंगे, तो आप बहुत सारी सुबह से शाम तक रीडिंग सुनते हुए आते हैं, जहां पर आप ये सुनते हैं कल आपके पार्टनर आ जाएंगे, परसों आपके पार्टनर आ जाएंगे। आ गए पार्टनर, हो गया आपका रीयूनियन। अगर हो गया तो आप यहां क्या कर रहे हैं? तो थोड़ा सा अपने दिमाग से काम लीजिए। ठीक है। इस थर्ड पार्टी ने आपके इस रिश्ते के अंदर चीजों को इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया है कि आपके रिश्ते में ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। पहले ब्लॉकेजेस कम थी, जैसे जैसे साइकिल्स चेंज होते चले जा रहे हैं, आपके रिश्ते की ब्लॉकेजेस वक्त के साथ और ज्यादा गहरी होती चली जा रही हैं। ठीक है। आपके जो पार्टनर है
वो आपके साथ अपने इस रिश्ते में विक्ट्री हासिल करना चाहते हैं, वो उनकी फीलिंग है। लेकिन एक्चुअली विक्ट्री हासिल किसको हो रही है? वो इस थर्ड पार्टी को हो रही है, क्योंकि ये आपके पार्टनर को अपने इशारों पर नचा पा रही है। एंड ये सब कुछ ये अपना दिमाग लगा कर रही है। ठीक है, ये थर्ड पार्टी जानती है कि क्या गलत है क्या सही है, लेकिन इसे अपनी लाइफ में अपने मकसद को पूरा करना है, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना है, अपने कर्मा को न्यूट्रलाइज करना है, या जो कुछ भी है इसके साथ एसोसिएटेड। लेकिन ये थर्ड पार्टी सब कुछ बहुत सोच समझ कर रही है, और ये थर्ड पार्टी आपके साथ अपना कोई कंपटीशन फील नहीं करती है। इसको ये पता है कि आपका बिलीफ सिस्टम कुछ अलग ही चल रहा है। आपका अंदाजा भी यहां तक नहीं पहुंच सकता कि ये थर्ड पार्टी किस हद तक एनर्जीज को चेंज कर सकती है। ठीक है, तो यहां पर आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के रिश्ते में किसी भी तरीके की कोई दूरियां पैदा नहीं हो रही हैं, बल्कि आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते में दूरियां डेवलप हो रही हैं, और ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के और करीब आ रही है। नो डाउट दोनों के बीच में कोई इमोशनल बॉन्ड नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों की क्लोजनेस बढ़ रही है। ठीक है, अब आप में से कुछ लोग तो अपने रिश्ते को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस हैं, और ये समझना चाहते हैं कि इस थर्ड पार्टी को एक्शन लेने से किस तरह से हम रोक सकते हैं। देखिए, उसके लिए आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और मैं आपको ये भी नहीं कह रही हूँ कि आपको रीडिंग मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो जरूरत से ज्यादा अपने आप को स्मार्ट लोग समझते हैं, ठीक है, आप अपनी एनर्जीज को अपने तक रखिए, और प्लीज उन लोगों को अपने रिश्ते को समझने दीजिए जिनके लिए सच में उनका रिश्ता इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आइए अब हम जानते हैं कि 3D में कैसी एनर्जीज चैनलाइज हो रहे हैं। क्या आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में किसी तरीके की दूरियां पैदा हो रही हैं? आइए जानते हैं। यहाँ पर 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, द मून का कार्ड है, नेचर का कार्ड है, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 3 ऑफ एथेम्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है, द नेक्स्ट इज 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, देन इज द व्हील ऑफ द ईयर का कार्ड है, द हाई प्रीस्ट का कार्ड है, एंड 10 ऑफ एथेम्स का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक पर द वर्ल्ड 3 का कार्ड है। देखिए, 3D में तो एनर्जीज फुल मून से ही और ज्यादा बदल गई हैं। इस फुल मून पर भी इस थर्ड पार्टी ने एक्शन लिया, और आप में से कईयों ने इस एक्शन की एनर्जी को एक्सपीरियंस किया, क्योंकि पार्टनर की एनर्जीज बदली उससे। ठीक है, तो इस थर्ड पार्टी ने इस फुल मून पर एक्शन लिया, और आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा लो एनर्जीज की और अब इस थर्ड पार्टी ने धकेल दिया है, और वहां पर ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर का सपोर्ट सिस्टम बनकर खड़ी हुई है। आपके पार्टनर अपने आप में ही रहते हैं, अकेला रहना ज्यादा प्रेफर करते हैं। आपके पार्टनर को गिल्ट की एनर्जीज अब बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपके और उनके रिलेशनशिप में एक बहुत खूबसूरत सा बैलेंस था, जो उनके अपने एक्शंस की वजह से बर्बाद हो गया। आपके पार्टनर की पेनफुल एनर्जीज फुल मून से बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। आपके पार्टनर अगर बीच बीच में कभी आपसे बात कर रहे थे, तो वो बातचीत होनी बंद हो गई है। और ये जो थर्ड पार्टी है, ये इस कम्युनिकेशन गैप को परमानेंट करना चाहती है। अगर आपके पार्टनर इन आउट कर रहे थे ना, कभी बात कर ली कभी नहीं की, अब आपके पार्टनर आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं होंगे। ठीक है, आपके पार्टनर के अंदर आप ये बदलाव देखेंगे कि वो अपने सोशल मीडिया पर ना स्पिरिचुअलिटी के रिगार्ड में, या फिर भगवान के रिगार्ड में, या फिर फेथ के रिगार्ड में कुछ चीजें जरूर पोस्ट करेंगे। ठीक है, आपके पार्टनर अब एक्सेप्टेंस की एनर्जीज में एंटर करेंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी को इस थर्ड पार्टी ने इसी तरीके से चैनलाइज किया है। आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा कि
ये रिश्ता ना खत्म हो गया है, आपका और आपके पार्टनर का। जो फीलिंग्स है उनके अंदर, उन्हें उन फीलिंग्स को अपने अंदर दबा कर रखना चाहिए। आप दोनों का रिश्ता आप कभी रिवाइव नहीं हो सकता है। ऐसी फीलिंग आपके पार्टनर को बहुत स्ट्रांगली आ रही है और ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को मोटिवेट कर रही है कि आपके पार्टनर को गो विद द फ्लो की एनर्जीज के साथ, मेच्योरिटी के साथ आगे की ओर बढ़ना चाहिए। जो भी पास्ट में हो गया, जो भी गलतियां उन्होंने कर दी, वो पास्ट की एनर्जी है, वो उनका फ्यूचर नहीं हो सकती है। इसलिए आपके पार्टनर को इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। अब आपको ये दिखना शुरू हो जाएगा कि आपके पार्टनर ना बहुत ज्यादा सेल्फिश हो गए हैं। वो पैसे के बारे में सोच रहे हैं, वो अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इमोशनली आपके पार्टनर आपको अवेलेबल नजर ही नहीं आएंगे। इस थर्ड पार्टी ने आप दोनों के रिश्ते में नॉन प्रोग्रेसिव एनर्जीज को चैनलाइज किया है, पोस्टपोनमेंट डिले की एनर्जीज को चैनलाइज किया है और अपने रिश्ते में प्रोग्रेसिव एनर्जीज को चैनलाइज किया है। आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में एक बॉन्डिंग इस तरह से डेवलप होने वाली है कि अब आपके पार्टनर अपने हर डिसीजन को एक बार इस थर्ड पार्टी के साथ रिव्यू करेंगे, ठीक है। और ये थर्ड पार्टी आपके नाक के नीचे से आपके पार्टनर को आपसे दूर कर रही है और आप सिर्फ बैठकर ये इमेजिन कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल आपके पार्टनर आपके पास आ जाएंगे। ये थर्ड पार्टी दो मुंहा सांप है। आपके पार्टनर की पीठ पीछे इसकी एनर्जी और किस्म की है, आपके पार्टनर के सामने और किस्म की है और इस एनर्जी को आप अपने पार्टनर को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। दोनों के बीच में किसी भी तरीके की कोई दूरियां नहीं बढ़ रही हैं, बल्कि आप दोनों के बीच डिस्टेंस और क्रिएट हो रहा है। ऑलरेडी आप अपने पार्टनर से काफी दूर आ चुके हैं, लेकिन ये डिस्टेंस और बढ़ता चला जा रहा है और ये थर्ड पार्टी कोशिश करेगी जल्द से जल्द ये आप दोनों के बीच में साइकिल ऑफ एलिमिनेशन को चैनलाइज करे। लेकिन दिवाली से पहले ये थर्ड पार्टी साइकिल ऑफ एलिमिनेशन को चैनलाइज नहीं कर पाएगी, ठीक है। आइए जानते हैं कि डिवाइन आपको आपके रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए इस रिश्ते के रिगार्ड में। आइए जानते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। यहाँ पर अ क्रिएटिव एंडेवर का कार्ड है, देन इज डार्क थॉट्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज कॉन्शियसनेस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज एनर्जी का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर स्पिरिट का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपको क्लियर गाइडेंस देना चाहते हैं कि ये थर्ड पार्टी इस टाइम पर बहुत ही जॉयफुल एनर्जी है, ठीक है। और आपने अपने मन में ये चीज बिठा ली है कि ये रिश्ता बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया है। ऐसा नहीं है। अपनी कॉन्शियसनेस को चेंज कीजिए इस चीज में कि आपको इस रिश्ते में सक्सेस जरूर मिलेगी, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। अपनी कॉन्शियसनेस को वो इंसान ही बदले जो एक्शन लेने के लिए तैयार है, क्योंकि 3D के अंदर एनर्जीज को बदलना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। इसमें बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी की, फोकस की जरूरत पड़ती है और इस चीज के रिगार्ड में गाइडेंस आपको डिवाइन अलग अलग तरीकों से दे रहे हैं। आप उस गाइडेंस को इग्नोर अगर करते चले जाएंगे और उसके बाद आप ईश्वर पर ब्लेम लगाते चले जाएंगे कि ईश्वर तो आपके रिश्ते के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो ये चीज गलत होगी। यहाँ पर आपको अपने कर्मों पर जोर देने की जरूरत है। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कोई क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।